सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की गाज़ा स्पेशल रिपोर्ट। गज़ा, लेबनान, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी, खासकर इस रिपोर्ट में फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़, गज़ा के ख़िलाफ़ जो हो रहा है, मैं आपको बताने वाला हूं। इज़राइल के सबसे बड़े अखबारों का एक बड़ा अखबार है हारेट्ज़। उसने एक बार फिर से एक बड़ी रिपोर्ट पेश की है और सबूत के साथ, और इजरायली सैनिकों के इंटरव्यू के साथ पेश की है। हज़रात, हारेट्ज़ ने खुलासा किया है कि हमने इजराइल के सैनिकों का कुछ का इंटरव्यू किया जो गाज़ा से लौटे हैं। उनकी मानसिकता कुछ यूँ है जो आपकी स्क्रीन पर है। कहा गया है कि इजरायली सैनिकों का मानना ये है, उनके दिमाग में ये डाला गया है कि जब आप गज़ा में घुसते हैं हथियारों के साथ, तो आप भगवान होते हैं, आप देवता होते हैं, यानी आप किसी को भी मार सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। एक इजरायली सैनिक का इंटरव्यू इन्होंने प्रिंट किया है और उसमें उस इजरायली सैनिक ने कहा है कि जब मैं गाज़ा के अंदर गया और जो भी हमने किया और जो हम कर रहे थे, जिस तरह से आज़ादी से, ऐसा लग रहा था कि मैं नाज़ी हूँ, यानी हम नाज़ी हैं और सामने वाले ज्यूस हैं। यानी एक वक्त में जैसा हमारे साथ किया गया था वैसा ही हम उनके साथ कर रहे थे और ये फीलिंग्स बहुत अच्छी थी। वहीं एक दूसरे सैनिक का इंटरव्यू ये छापा है हारेट्ज़ ने, जो बड़ा खौफनाक है। इस सैनिक ने इंटरव्यू में बताया कि सुबह ही सुबह हमारे कमांडर हमारे पास आए और हमें गज़ा के अंदर लेकर गए। जिस इलाके में हम गए, पूरे इलाके में कोई नहीं था। दोस्तों, इस इंटरव्यू के साथ साथ आप इमेजिन भी कीजिएगा, तसव्वुर कीजिएगा कि इजराइल का सैनिक बता रहा है कि उस पूरे गज़ा के इलाके में गली में कोई नहीं था। गली थी, उस गली में कोई नहीं था। सुबह सुबह का वक्त था। देखा हमने कि एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में एक खिलौना या फिर हाथ में एक मुट्ठी में मिट्टी थी जिससे वो खेल रहा था, जाहिर सी बात है, और पूरे इलाके में कोई नहीं था, तो इसका मतलब उसका परिवार भी मारा जा चुका था। अब दोस्तों, खबर ये है जो इस इजरायली सैनिक ने इंटरव्यू में कहा कि हमारा कमांडर दौड़कर उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे को पकड़ लेता है और हमारी आंखों के सामने बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले, उस बच्चे के दोनों हाथ तोड़ देता है और पैर तोड़ देता है और ज़मीन पर गिराकर उस बच्चे के सीने और पेट पर 3 बार कूदता है। यह हमारे लिए खौफनाक और हैरानकुन मंजर था, लेकिन हम चुपचाप देखते रहे और इसके अलावा कुछ न कर सके। क्यों? क्योंकि ये अगर काम कोई और करे तो ये गलत होगा, लेकिन अगर कमांडर करे तो सही है। हज़रात मोहतरम, गाज़ा का हाल कितना बुरा है, इस हारेट्ज़ ने खुलासा किया है। इजराइल के अखबार ने ही इजरायली सैनिकों की मानसिकता उजागर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शैतान और हैवान भी शर्मा जाए। उधर आज क्रिसमस का दिन है, ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ऐसे में इजराइल के दोगले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईसाइयों को, ये देखिए, वीडियो जारी करके मुबारकबाद पेश की है। मैरी क्रिसमस बोला है और क्रिसमस की जो है मुबारकबाद पेश की है। लेकिन यही व्यक्ति वो ऐसा है जिसने गाज़ा और लेबनान में, फ़िलिस्तीन में चुन चुन कर सैकड़ों गिरजाघरों को तबाह किया है। देखिए, We're here at dusk in this ancient church, which was being used as a headquarters for the local civil defence team. And civil defence isn't a term we use much in English, but all it means here is the local rescue and ambulance service, paramedics. Here उधर इजराइल के सैनिकों ने गज़ा के अंदर इंडोनेशियन हॉस्पिटल के अंदर रेड करी और ज़बरदस्ती जो मौत के मुंह में जा चुके थे मरीज फिलिस्तीनी,
और जो इलाज करवा रहे थे उन तक को मजबूर किया कि उस अस्पताल को खाली कर दें। उधर गज्जा के अंदर इस तस्वीर को खास करके देख लीजिए, इजराइल के सैनिक अपने यहूदी साइन को इंस्टॉल कर चुके हैं। पीछे जो आपको खंबे जैसा चीज़ दिख रहा है, ये यहूदियों का साइन है। वहाँ पर यहूदियों ने, इन सैनिकों ने अपना साइन तैनात कर दिया है और इजरायली धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर रहे हैं। उधर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 45,338 फिलिस्तीनियों की इजरायली नरसंहार में शहादत हो चुकी है और ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। उधर UNRWA ने कहा है कि हर 1 घंटे में एक बच्चा गाजा के अंदर इजराइल के द्वारा कत्ल किया जा रहा है। वहीं अमेरिकी संस्था ने जो खुलासा और दावा किया था कि पिछले कई महीनों में सिर्फ कुछ ही ट्रक गाजा के अंदर मदद के लिए गए हैं, जिसकी वजह से गाजा के अंदर मौत की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग भूख से मर रहे हैं। यह अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन की ही रिपोर्ट थी, लेकिन अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ही इस रिपोर्ट को झुठला दिया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद इजराइल अभी भी गाजा पर खतरनाक बमबारी कर रहा है। हम सुनते सुनते और देखते देखते थक चुके, इजराइल नहीं थका है दोस्तों। इजराइल ने फिर से जो गाजा पर बड़े हमले किए हैं उसके मंजर मैं आपको दिखा देता हूँ। מה אתם חושבים? שבית חולים מרפאים או לומדים? להרוג. זהו. שבאליה, תודה לכם. לא יהיה כיכרות אצלכם. תרקדו לנו על הדם, על העונש של הבנות שלנו. נגמר. روح خلاص انت روح خلاص بقول لك روح انا بقول لك روح هيك جاي في الفوز على هيك جاي ولا هاب جمع جاي حرام هنا امسك الخبز امسك بيدك امسك الخبز امسك الخبز وخليه يشوف الخبز امسك الخبز वहीं मेरे दोस्तों, जो गाजा के अंदर चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहाँ तक कि सिविल डिफेंस में काम करने वाला कोई इंसान हो, वो भी बख्शा नहीं गया है। ये जो सिविल डिफेंस का व्यक्ति आपको नज़र आ रहा है, इजरायली हमलों में इनके बच्चे भी मारे गए हैं। आज ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, गाजा के अंदर बचा कुचा जो एक चर्च है, उसने पोस्टर लगाया हुआ है कि खुशियों के लिए, त्यौहार के लिए आज के दिन यहाँ कोई सेलिब्रेशन नहीं है और दरवाजे बंद हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गाजा के अंदर 12,800 स्टूडेंट्स यानी छात्रों को भी कत्ल कर चुका है। वहीं इस आप इमेज को देखिए, ड्रोन फुटेज को देखिए, जबलिया ये इलाका है। जबलिया इलाके को इजराइल बम लगाकर पूरे के पूरे मोहल्ले को उड़ा रहा है। उधर बात करें फिलिस्तीन के अंदर के वेस्ट बैंक की, तो वेस्ट बैंक के अंदर भी इजराइल का जुल्म लगातार जारी है। रेड के दौरान कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया, कईयों को मारा, और जहां इजराइल के सैनिक घुसते हैं, सड़कों, दीवारों और मकानों को तबाह कर देते हैं। देखिए
वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी एक दुकान को इजराइल की मिलिट्री ने बिल्डोजर से तोड़ दिया। वहीं फिलिस्तीनियों के इलाकों में इजराइल के सेटलर्स लगातार आग लगा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके सामान को चुरा रहे हैं, उनके घरों में आग लगाकर भाग रहे हैं। अब ऐसा काम किया जाएगा तो फिलिस्तीन के लोग बेचारे क्या ही करेंगे, अपने घरों को छोड़कर पीछे हटने को मजबूर होंगे ही। जानकारी ताज़ा तरीन ये है कि कुछ ही देर पहले इजराइल ने वेस्ट बैंक में दो फिलिस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। रिपोर्ट ये है, एक तो आतंकवाद फैला ही रहा है इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में, नरसंहार कर ही रहा है गाजा में, और इसी तरह से चोर उचक्कों और मवालियों को सपोर्ट भी कर रहा है। रिपोर्ट यह है कि गाजा के अंदर जो गुंडों का संगठन है, मवालियों का, चोरों का संगठन है, जो गाजा में आने वाले ट्रकों को लूट ले रहे हैं पहले से ही, ऐसे संगठन चोरों के ग्रुप को इजराइल सपोर्ट कर रहा है ताकि ये मदद आम लोगों तक ना पहुंचे और चोर उचक्के इसे लूट लें। हजरात मोहतरम, सोशल मीडिया किस तरह से साथ इजराइल का दे रहा है, अब ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट देख लीजिए, फेसबुक इसमें सबसे आगे है। जी हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको मालूम है और होना चाहिए कि इजराइल को किस तरह से फेसबुक सपोर्ट कर रहा है। अब इस ऐड को देखिए दोस्तों, जिसमें कहा और खुलासा ये किया गया है कि इजराइल के सैनिकों के लिए इस फेसबुक ने इजरायली सैनिकों के लिए कैंपेन रन किया और इजरायली सैनिकों के लिए चंदा इकट्ठा किया। फेसबुक अपने लेवल पर यह काम इजराइल के सैनिकों के लिए कर रहा है। यही वजह है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं इजराइल के खिलाफ, तो तुरंत आपके अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है, उन पोस्ट को डिलीट करवाया जा रहा है, क्योंकि इस सोशल मीडिया के पीछे भी अमेरिका और इजराइल का ही हाथ है। लेबनान के अंदर भी इजराइल ने ईसाइयों को नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ रहा है। तस्वीर देखिए, लेबनान में एक टूटे हुए चर्च का दिल दुखाने वाला वीडियो। पूरा चर्च बर्बाद है, लेकिन ईसाई समुदाय के लोगों ने अपनी टूटी हुई आस और उखड़ी हुई उम्मीदों के साथ क्रिसमस ट्री वहां लगाकर कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया है। दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि कातिल और इंसानियत का कत्ल करने वाला बर्बाद हो और जो मजलूम है अल्लाह उन पर रहम करे। लेबनान के प्रधानमंत्री ने आखिरकार थक कर रिक्वेस्ट की है सीज फायर मॉनिटरिंग कमेटी से कि आप मेहरबानी करके इजराइल पर नज़र रखिए कि वो लगातार उल्लंघन कर रहा है। उनसे कहिए कि वो हमारे इलाकों से पीछे हटे और सीज फायर का उल्लंघन करना बंद करे। उधर यूएन के अंदर लेबनान ने इजराइल के खिलाफ कंप्लेंट दायर की है कि हमारे एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी करने वाली उपजाऊ ज़मीनों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। अमेरिका के अंदर तमाम सख्त पाबंदियां हैं कि फ़िलिस्तीन के लिए कुछ ना बोला जाए, लेकिन तस्वीर देखिए, मॉल्स के अंदर तक फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो पोस्टर्स लगे हैं उनको न्यूयॉर्क पुलिस हटा रही है। कहने का मतलब ये है कि ये लगातार अमेरिका की पुलिस प्रदर्शन को रोकने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शन अमेरिका में रुक नहीं रहे हैं। अगली तस्वीर स्पेन के पैलेस की देखिए, जिस पैलेस पर चढ़कर फ़िलिस्तीन के झंडे को लहराया गया है। उधर अर्जेंटीना के लोग फ़िलिस्तीन के नॉन मुस्लिम हैं, इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है, इंसानियत से है और ये सब इंसान हैं। दोस्तों, ये सब के सब फ़िलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर हैं। ठीक इसी तरह से फिनलैंड में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन गजा के समर्थन में प्रदर्शन तेज है। जर्मनी जो पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है,
पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद फिलिस्तीन के समर्थन में निकली हुई रैलियों को रोकने में फेल हो रहा है। जर्मनी में जमकर प्रदर्शन। Stop! 2024 के अंदर ही अंदर जर्मनी इजराइल को 166 मिलियन डॉलर के हथियार दे चुका है। यानी भारी मात्रा में यही जर्मनी इजराइल को दबादब हथियार दे रहा है। वहीं इजराइल के ऑफिशियल्स ने इजिप्ट के ऊपर भी आंखें टेढ़ी कर दी हैं और मैंने पहले ही कहा है कि ये इजिप्ट को भी नहीं बख्शेंगे। रिपोर्ट ये है कि एक वक्त था कुछ समय पहले इतिहास में इजराइल ने इजिप्ट के इलाके पर भी कब्जा किया था। उस इलाके का नाम सिनाई था, लेकिन इजराइल और इजिप्ट के बीच डील हुई और सिनाई के इलाके को इजराइल ने वापस कुछ शर्तों पर इजिप्ट को लौटा दिया। उनमें एक शर्त ये थी कि इस इलाके को जिसको हमने कब्जा कर लिया था, जो हम आपको वापस दे रहे हैं, यहाँ पर आप भविष्य में कभी मिलिट्री तैनात नहीं करोगे। अब इल्ज़ाम ये है इजरायली ऑफिशियल का कि इजिप्ट उस इलाके में भारी मात्रा में हथियार तैनात कर रहा है, जो उनके एग्रीमेंट का उल्लंघन है। दोस्तों, सऊदी अरब इजिप्ट के बाद अब मोरक्को के लिए भी अमेरिका ने हथियारों को अप्रूव कर दिया है। यानी बड़ी खेप अब मोरक्को को भी हथियारों की मिलेगी। ये समझ लीजिए सौदा है। ये तमाम अरब देश फिलिस्तीन का, गाजा का सौदा कर रहे हैं, सीरिया का सौदा कर रहे हैं। जैसे इसी तरह से हथियारों की खेप सऊदी अरब को जब मिल रही थी तो पिछले 1.5-2 महीने से मेरा भी दिमाग घूम रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन मैंने आज ही रिपोर्ट में सुबह आपको बताया कि सऊदी अरब को मोटा हथियार अमेरिका ने जब दिया, तो आज उसका बदला कुछ इस तरह से सऊदी अरब चुका रहा है कि अमेरिका के इशारे पर यमन के हुथीस पर सीधा बमबारी करना शुरू कर चुका है। उधर ईरान ने यूएन को चिट्ठी लिखी है और कहा कि आधिकारिक तौर पर इजराइल ने माना है कि उसने इस्माइल हानिया का हमारे मुल्क में कत्ल किया है, जो ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ये क्राइम है। इस पर हम आपसे जवाब चाहते हैं और इजराइल पर एक्शन। उधर सीरिया की नई सरकार ने 15 अस्पतालों के नाम बदल दिए हैं, जिन अस्पतालों के नाम बशर अल असद के परिवारजनों के ऊपर थे। उधर जॉर्डन के किंग ने अमेरिका से हथियार पाते ही ऐलान कर दिया है कि सीरिया की इस नई सरकार को हम सपोर्ट करेंगे। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट से तमाम बड़ी जानकारियों के साथ ये खास वीडियो आपके लिए था। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाल बटन को दबाइए। और अभी हमारा जो तीसरा चैनल है रज़ाग्राफी सोशल, इस पर एक बड़ा एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, जो बहुत ही खास होगा और इस पर कई एपिसोड पहले से हम पोस्ट कर चुके हैं। जाइए, देखिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।